नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनिमल हेल्प जोन पर, जहां चर्चा की जाती है आपके पेट से जो रिलेटेड समस्याएं हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के हम उनको लेकर के आपको समाधान और हमारे सुझाव देते हैं। आज हम विशेष एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपके पेट को रिलेटेड लेकर के है। दोस्तों, अमूमन एक समस्या रहती है हमारे पास, जो पेट ओनर आते हैं, डॉग ओनर आते हैं, वो मोस्टली हमारे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि हमारा जैसे आपके पास में जर्मन शेफर्ड है या किसी भी तरह का ब्रीड है, तो उनको लेकर के ये समस्या रहती है कि उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, उठने बैठने में भी प्रॉब्लम रहती है और कैल्शियम की कमी की वजह से उनके पैर के अंदर बैंड आ जाता है। ये समस्याएं विशेष तौर पर डॉग्स और कैट में देखी गई हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैल्शियम के बारे में और जॉइंट पेन के बारे में। ये दोनों चीज़ें हमारे डॉग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आज के दिन हम जो खाना डॉग को दे रहे हैं, मोस्टली घर के अंदर दूध, दही, छाछ वगैरह, चपाती वगैरह यही दे पाते हैं, जिसकी वजह से डॉग के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है, जॉइंट्स के अंदर ग्लूकोसामाइन जैसे साल्ट की कमी आ जाती है, ताकि डॉग चलने फिरने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है। आज विशेष चर्चा रहेगी कैल्शियम के ऊपर। अब मैं आपको कुछ कैल्शियम्स दिखाने जा रहा हूं जो आपको अपने नज़दीकी पेट शॉप पर इजीली मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, हम किसी भी कंपनी का ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एज ए वेटरनरी, एज ए डॉक्टर आपको कुछ कैल्शियम बता रहा हूं। मेरी तरफ से आपको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि कौन सी कैल्शियम आपके डॉग के लिए बहुत बेहतर है और कैसे कैसे देनी है और क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप ये कैल्शियम देख रहे हैं, यदि आपके पास छोटा बच्चा है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, और आपने न्यूली बच्चा ख़रीदा है बाज़ार से, तो आपको कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बच्चे को माँ से दूर करोगे तो उसके दूध से दूर करने के बाद में आप जो खाना दे रहे हो उससे कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती। लोग दूध के बहाने उसको कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको डॉग फीड के साथ में कैल्शियम को साइड से चलाना ही पड़ेगा। यदि आपके पास से कैल्शियम की ये है इंटाकाल जो आती है, यदि यह है, तो आप यदि छोटा बच्चा है 1 से 2 महीने का या 25 दिन का, तो 2 ml, 3 ml, 4 ml तक आप उसको दे सकते हैं सुबह शाम। यदि आपके पास 3 महीने से ऊपर का पप्पी है तो 5 ml आप इसको सुबह शाम दे सकते हैं, और आपके पास एडल्ट डॉग है तो 10-10 ml आप इसको सुबह शाम दे सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का पेट है, यदि एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंट में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी फ्रैक्चर हुआ है, बोन फ्रैक्चर किसी भी तरह की हुई है, तो उसको जोड़ने में इसका बहुत बेहतर काम रहेगा। जल्द से जल्द आपका डॉग रिकवर होगा, और जो आपके डॉग का स्केलेटल जो ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, उसको मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, ग्रोथ पीरियड जो डॉग का है वो सिर्फ 12 महीने का होता है। एडल्ट डॉग 12 महीने का होता है, 12 महीने में अपना पूरा शरीर विकसित कर लेता है। तो अपने को 12 महीने तक विशेष तौर पर कैल्शियम जारी रखनी है, ताकि बॉडी में किसी भी तरह की कैल्शियम की कमी ना हो और आपका डॉग इसकी वजह कमी से ऑस्टियोपेरालिसिस जैसी बीमारी से ग्रसित ना हो जाए। क्योंकि ऑस्टियोमेलेसिया जैसी बीमारी, फिर आप कहोगे कि हमारा डॉग उठ नहीं पा रहा है, उठता है तो खड़े होने में प्रॉब्लम आती है, दौड़ नहीं पा रहा, जंप नहीं कर पा रहा है। ये समस्याएं कैल्शियम के बिना मोस्टली आती हैं। दोस्तों, दूसरा टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ये था कैल्शियम, जो आपके स्केलेटल ढांचे को, डॉग के ढांचे को मजबूत करता है, ताकि आपका डॉग कमज़ोर ना हो, और इसमें कुछ मल्टीविटामिन के अंश भी आते हैं ताकि ग्रोथ भी आपके डॉग की अच्छी हो। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत मोस्टली हमारे पास डॉग ओनर ये पूछते हैं कि पेट जॉइंट, जो जॉइंट है, जॉइंट पेन है, उसका क्या किया जाए। जर्मन शेफर्ड की मैं विशेष तौर पर बात कर रहा हूँ, और लैब जो बॉडी वेट ज़्यादा हाई हो जाता है, ओवर वेट हो जाते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आती है कि लैब बैठने के बाद उठ नहीं पाता, उठता है तो पेन करता है और लंगड़ा के चलता है। ये समस्याएं मोस्टली जर्मन शेफर्ड, लेब्रा और गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग में हमने देखी हैं। उस कंडीशन में अपने को क्या करना है कि अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करना है, उसे सुझाव लेना है, उससे सलाह लेनी है कि क्या करना चाहिए, और ढंग से जांच करवा के उसको मेडिसिन देनी चाहिए। लेकिन मैं एज ए वेटरनियन आपको सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास जर्मन शेफर्ड है और वो उठ बैठने में दिक्कत कर रहा है, या फिर उसका जो पीछे के जो पैर हैं, उनके जॉइंट्स हैं, वो बैंड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या देना है। उस कंडीशन में आपको ये ग्लूकोसामाइन आता है, ये साइनोपेट आता है,
और ये पैट जॉइंट आती है, ये हर कंपनी की आपको मिल जाएगी। साल्ट आपको यही यूज़ करना है, ग्लूकोसामाइन, MSM, EPA, DHA, ये डॉग एंड कैट दोनों के अंदर दी जाती है। इनके अंदर पाउडर आता है और ये बच्चे और बड़े के हिसाब से अलग अलग डोज आती है। ये आप यूज़ कर सकते हो और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये यूज़ करने के बाद में जॉइंट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि पीछे के पैर यू आकार में हो जाते हैं डॉग्स के, यदि आप उसमें भी ये दोगे साइनोपेट तो 100% आप 1 या 2 डिब्बे खिलाने के बाद में 1 से 2 महीने खिलाओगे तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा कि पैर एकदम सीधे हो जाएंगे और आपका डॉग दौड़ने लग जाएगा और जो पेन था वो ख़त्म हो जाएगा। और ये कैल्शियम भी इसीलिए ज़रूरी है। यदि आपके पास कई बार देखते हैं कि डॉग है उसके जो आगे के पैर हैं वो बिल्कुल बैंड हो जाते हैं, हाशियाकार हो जाते हैं और उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो दर्द भी करने लग जाते हैं। उस कंडीशन में आप कैल्शियम और साइनोपेट दोनों यूज़ कर सकते हो। और यदि साइनोपेट नहीं भी करते हो तो कैल्शियम भी उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आपका एडल्ट डॉग हो जाता है उसके बाद यदि बोन ने यू शेप ले लिया उसके बाद कैल्शियम देते रहो, उसके बाद सपोर्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कैल्शियम आपको बच्चे को देनी है ताकि उसकी हड्डियाँ मजबूत हो, यू आकार में ना हो या बैंड ना हो, क्योंकि एक बार बैंड होने के बाद में एडल्ट डॉग की हड्डियाँ सीधा करने में बहुत मुश्किल हो जाती है और पॉसिबल भी नहीं होता। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और आपके डॉग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हम अगले वीडियो में उसके ऊपर चर्चा कर सकें, हमारे ज़रूरी सुझाव आपको दे सकें। और हमारी द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।